Hello bachcho, let's read out a question first. When a resistance of 2 ohm is connected across the terminal of cell, the current is 0.5 एम्पियर. जब 2 ohm की रेजिस्टेंस हम टर्मिनल ऑफ द सेल के अक्रॉस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें फ्लो होने वाला करंट 0.5 एम्पियर होता है. When the resistance is increased to 5 ohm, the current is 0.25 एम्पियर. जब हम रेजिस्टेंस को 5 ohm से इंक्रीज कर देते हैं तो करंट का मान 0.25 एम्पियर हो जाता है. सो हम बताना है द ईएमएफ ऑफ द सेल इज कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस रही होंगी इस बैटरी की. ये हम मान लेते हैं बैटरी का ईएमएफ रहा होगा और ये हो गई हमारी वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस में हम ये कनेक्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पर हमें दो कंडीशंस देखनी होगी, एक इनिशियल और एक फाइनल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लेट्स से इसमें से जो करंट है वो आई फ्लो है. सो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे ओहम्स लॉ का, या फिर हम बोल सकते हैं केवीएल यूज करते हैं. यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे केवीएल किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कि सम ऑफ वोल्टेज इनसाइड अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो होता है. सो यहाँ पर यदि मैं केवीएल अप्लाई करूँ, सो केवीएल अप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, simply E minus of I into small r minus of I into capital R, this will be equals to 0. यदि मैं करंट के लिए कैलकुलेट करूँ so I will comes out to be E divided by कैपिटल R प्लस स्मॉल r. so इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो देखिए हम वन बाय वन जाएंगे क्योंकि हमें दो बेसिक सी कंडीशन दे रखी है, राइट. सो हम बोलेंगे कि व्हेन रेजिस्टेंस यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब 2 ओहम थी, सो उस टाइम पर करंट का मान कितना था, 0.5 एम्पियर के बराबर. सो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं. सो ये हो जाएगा 0.5, दिस इज इक्वल्स टू ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r हो जाएगा. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और अब हम सेकंड सिचुएशन लगाएंगे, ठीक है ना, कि हम बोलेंगे when resistance is increased to 5 ohm, जो करंट है उसका मान हो चुका था 0.25 एम्पियर, राइट. सो इस केस के लिए हमारी इक्वेशन हो जाएंगी 0.25 इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 5 प्लस R. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ओके, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए क्या आ जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 0.50 यानी कि 0.5. दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय 5 प्लस R. यहाँ पर प्लस है, ठीक, 5 प्लस R. इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3. ना इक्वेशन 3 एंड 1 को देखिए, बोथ एंड साइड जो करंट का मान है वह सेम दिख रहा है. सो हम दोनों की इक्वेट कर सकते हैं. सो यदि हम यहाँ से इक्वेट कर दें सो हमें क्या मिल जाएगा, E डिवाइडेड बाय 2 प्लस R, दिस इज इक्वल्स टू 2E बाय 5 प्लस R. सो यहाँ से देखिए E से E कैंसिल, ठीक है, E से E क्या हो गया, कैंसिल हो गया. यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें सो ये 5 प्लस स्मॉल r, दिस इज इक्वल्स टू 2 ज़ा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r उधर जाके सब्सट्रैक्ट कर देगा, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि r का मान कितना निकल के आ गया, 1 ओहम के इक्वल. अब हम इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और ईएमएफ का मान कैलकुलेट कर लेंगे. सो लेट्स से पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्वेशन 1 क्या थी, 0.5 इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 2 प्लस R. देख लेते यही थी, ठीक है, यही थी. तो चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 0.5 इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 2 प्लस R का मान कितना है, 1. सो 1 प्लस 2 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा. सो E will comes out to be 0.5 multiply by 3 5 3 15, यानी कि E will be equals to 1.5 वोल्ट के बराबर आ गया. और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ.
Now let us take the options. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.